ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो पावर सिस्टम 2 हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन तीन टाइप का होता है, शॉर्ट, मीडियम और होता है लॉन्ग। अगर सिर्फ लेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो लेस देन 80 किलोमीटर होता है, वो हम लोग को हो जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 80 से कितना किलोमीटर रहता है यहाँ पे? 200 200 किलोमीटर रहता है, वो हो जाता है, मतलब 80 से, ऑब्वियस सा बात है 80 से बड़ा होगा और 200 से छोटा होगा, वो हो जाता है मीडियम। और 200 से मतलब बड़ा जो होता है वो हो जाता है हमारा 200 किलोमीटर से बड़ा होता है, वो हमारा हो जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये कहाँ का कंडीशन है? तो ये इंडिया का कंडीशन है। क्यों इंडिया का कंडीशन ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बट हम लोग जो ऑथर्स होते हैं या फिर जो कंट्री है हमारा, तरह तरह का कंट्री में तरह तरह के फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। इंग्लैंड में 50 हर्ट्ज किया जाता है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज किया जाता है। तो जहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, बुक पढ़ने वाले लोग फॉरेन ऑथर को अगर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कोई भी फॉरेन ऑथर को अगर पढ़ेंगे तो वो या तो इंग्लैंड का होगा या हो सकता है अमेरिका का भी हो सकता है। वो अपने अकॉर्डिंग 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं लिख सकता है, इसी के लिए वो लिखते हैं L इंटू एफ के टर्म में। कितना हो जाएगा ये? 80 इंटू 50 4000। क्या हो जाएगा इसका यूनिट? तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। सबको समझ आ रहा है पर सेकेंड क्यों हो रहा है? 4000 से L कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? तो 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 10,000 से ग्रेटर जो होगा ये किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड होगा कि हर्ट्ज होगा? देखो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। ऐसे ही होता है ना। इसका मतलब अगर यूनिट पे लिखे तो सेकंड लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी का एक नया यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। तो बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेकंड इनवर्स लिए हैं, इसी के लिए किलोमीटर पर सेकंड हो गया। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या? इसके बाद हम लोग देखे थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या देखे थे? तो सबसे पहले इसमें सारा का सारा शंट पैरामीटर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये प्लस माइनस VS, ये प्लस माइनस PR, ये R, ये हमारा XL। इसी तरीके से हमारा बनता है। तो इसका ABCD पैरामीटर क्या होगा? इसका ABCD पैरामीटर सिंपली हम लोग इसको R XL ना लिख करके इसको हम लोग Z लिख देते हैं, क्योंकि Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R प्लस JXL। मैग्नीट्यूड ऑफ Z क्या हो जाएगा? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ABCD पैरामीटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1Z01। ये सब हम लोग निकाल चुके हैं डेरिवेशन। हाँ सर। ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम हम रफली बना रहे हैं। हम लोग रेफरेंस पाने थे वोल्टेज को। हम लोग कहाँ पे हैं? तो हम लोग लोड के साइड में, रेफरेंस मतलब रिसीविंग साइड में है। तो हम लोग VR पता है। लोड हमेशा लैगिंग होता है, इसी के लिए करंट को हम लोग लैग कर देते हैं, IR। इसी में हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे? अगर हम लोग इसमें KVL लगा देते हैं तो हम लोग को मिलता था VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR इंटू Z को हम लोग और अच्छे से लिखते थे R प्लस J ओमेगा L या JXL, ऐसे ही लिखते थे। तो जिसमें हम लोग का IR इंटू R ऐसा आता था और IR इंटू JXL जो होता था वो ऐसा आता था। फाइनली हम लोग को जो मिलता था VS, वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलता था VS का वैल्यू। ऐसे ही होता था। VR और IR के बीच में जो एंगल बनता था उसको हम लोग बोलते थे क्या? फाई। रिसीविंग का पावर फैक्टर। VS और IR के, क्योंकि IR इज इक्वल्स टू IS है, यही हमारा IS भी है। VS और IS के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फाई S, सेंडिंग एंड साइड का पावर फैक्टर। फिर हम लोग इसमें निकालते थे VS का वैल्यू। VS का वैल्यू आता था, तो बता सकता है यहाँ पे क्या आता था?
वी आर सन फाई आर वी आर साइन नहीं आता होगा यार, साइन तो बाद में आता है। वी आर कॉस फाई आर प्लस, देखो रेजिस्टेंस हमेशा, देखो लॉजिक कैसे रखना चाहिए, रेजिस्टेंस मतलब कॉस, रेजिस्टेंस नहीं मतलब साइन, और फर्स्ट टर्म हमेशा रेजिस्टेंस के साथ होता है, ठीक है। वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे जे भी आ जाता है, इसका स्क्वायर। ये हमारा वी एस है। ये कैसा वी एस है, तो ये एग्जैक्ट वी एस है। फिर हम लोग बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, तो वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर। अगर हम लोग को वी एस पता चल गया है तो वी आर तो हमारे पास पहले से है, तो फिर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर पाएंगे। बट हम लोग को वी एस निकालना पड़ेगा ऐसे में, तो हम लोग क्या किए, अप्रोक्स किए फेजर डायग्राम को। उसके बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला फाइंड किए। अप्रोक्स करने के बाद जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आया था, वो कितना आया था, वो आया था हमारा V2 बाई आई आर डिवाइडेड बाई वी आर, ब्रैकेट में यहाँ पे आर इंटू कॉस फाई आर प्लस जे एक्स इंटू साइन फाई आर, यही आया था। बस देखो हम यहाँ पे एक ट्रिक तुम लोग को, या नोट करके, तुम लोग नोट तो नहीं बोलेंगे, ट्रिक बोलेंगे, ट्रिक टू रिमेम्बर। हमेशा ध्यान रखना, चाहे फिर वो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन हो, चाहे फिर वो पावर सिस्टम का इक्वेशन हो, चाहे फिर वो 3 फेज अल्टरनेटर जब हम लोग पढ़ेंगे मशीन में, उस टाइम में तुम लोग देखोगे इस चीज को। हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉस टर्म है, कॉस फाई, वो हमेशा आर के साथ आता है। बस ध्यान ये रखना, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनता है आर एक्स जेड, इसमें कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है, आर बाई जेड होता है ना। मतलब cos फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इससे तुम लोग इस तरह का लॉजिक जैसे भी लगाना है, लॉजिक याद कर लो, जहां पे cos आएगा वहां पे r रहेगा ही रहेगा। देखो r है cos है, r है cos है, समझ पा रहे हो। इससे कभी फॉर्मूला गलत नहीं होगा, ठीक है। ये है हमारा अप्रोक्स वोल्टेज रेगुलेशन। अप्रोक्स और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस है, तो हार्डली 1% का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, हम लोग उसमें 1% जोड़ देंगे। क्यों इतना माथापच्ची करने जाए वी एस निकालने में, ठीक है। ये हमारा हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का कहानी। फिर हम लोग बात किए थे क्या, एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि एफिशिएंसी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट कहने का मतलब आउटपुट कहाँ पे, तो हम लोग जहां पे हैं वही तो आउटपुट है ना। वी आर आई आर कॉस फाई आर, इनपुट जो साइड से भेज रहा है वी एस आई एस कॉस फाई एस। आई एस आई आर सेम है, आई एस आई आर तो सेम है ना। तो वी आर कॉस फाई आर और वी एस कॉस फाई एस। यहाँ पे भी देखो तुम लोग देख पा रहे होगे, ये आर है, यहाँ पे कॉस आ रहा है। तो वो लॉजिक अगर एक बार लगा लोगे तो तुम लोग को खुद समझ आएगा कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर हम लोग निकाले थे रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर, तो हम लोग को पता रहता है। सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर निकाले थे कॉस फाई एस। इसका वैल्यू कितना आया था, अरे देखो हमारा ट्रायंगल बना था ना कुछ जैसे, में OC क्या आया था, सर अरे देखो फेजर जब भी डायग्राम तुम को देख के OA अपन PR cos phi r plus IR into R by VS. वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर IR into R अपन IR डिवाइडेड into बाई, R plus by VS. देखो ये सबको VS. याद नहीं करना है। अगर फेजर डायग्राम है तो उसको देख करके तुम लोग बिल्कुल बता सकते हो। देखो फेजर डायग्राम कैसा होता है, हम तुरंत बना ले रहे हैं। ये हो गया वी आर, ये हो गया आई आर इंटू आर, ये हो गया आई आर इंटू जे एक्स, और ये हो गया हमारा फाइनली वी एस। VS ऐसे ही हो गया। बस इसको इधर, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आई आर है, बस इसी को ऐसे एक्सटेंड कर देना है और फाइनली इसमें जोड़ देना है। और ये जो एंगल है, बस यही एंगल है, और ये एंगल में हम लोग को कॉस लगा देना है। तो ये बेस और ये जेड, तो ये बेस का सिर्फ वैल्यू निकालना है, बाकी ये तो वी एस होता है ना। मतलब अगर ये ट्रायंगल है हमारा, ये तो 90 बन रहा है ना, ये आर
ये जेड। कॉस फाई का वैल्यू कितना होता है, आर बाई जेड होता है ना। इसका तो वैल्यू हम लोग को पता है, ये वी एस है, हम लोग को सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। उसमें भी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है, आई आर इन टू आर। हम लोग को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू फाइंड अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, तो ये वी आर है और ये एंगल फाई आर बना रहा है, तो वी आर कॉस फाई आर हो जाएगा। इस तरीके से याद रखो, कुछ याद नहीं रखना है, बस तुम लोग को दिमाग में होना चाहिए फेजर डायग्राम बस। ये था कहानी हम लोग का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास, जो कि है हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखो, जब हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का बात करते हैं तो इसमें हम लोग कंडक्टेंस को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट से ज्यादा लंबा है और हम लोग इसमें थोड़ा हाई वोल्टेज का यूज करते हैं, जिससे कैपेसिटेंस का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। कैपेसिटेंस आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जगह जगह पे कैपेसिटेंस लटक रहा है, ठीक है, या रेजिस्टेंस है मतलब जगह जगह पे रेजिस्टेंस हम लोग वहां पे बांध दिए हैं, वैसा नहीं। ये टोटल जो पावर सिस्टम होता है वो थ्रू आउट द नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम लोग एनालिसिस करते हैं पेन पेपर से कॉपी में, इसी के लिए हम लोग उसको मान लेते हैं कि लम्प्ड, कहने का मतलब एक जगह, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला आता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। इतना बड़ा बनाइए फिर तो। ये हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। नाम फटाफट दे देते हैं, या एक्स बोलो, या फिर इसका नाम जेड वाई, इसको हम लोग बोलेंगे जेड बाई टू। ये हो जाएगा हमारा जेड बाई टू। देखो जेड बाई टू क्यों करते हैं, हो सकता है तुम लोग को डाउट हो रहा होगा, सर इधर भी जेड रखते इधर भी जेड रखते क्या दिक्कत है, या इधर जेड वन रखते इधर जेड टू रखते तो क्या दिक्कत था। वैसा करने से ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। हम लोग जो देखते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन में, रेसिप्रोकल होगा या फिर दो कंडीशन हम लोग चेक करते हैं ना, एक Yes, sir. Condition for reciprocity and condition for symmetricity. सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी का कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे देख लेना, Z1 अलग ले लेना, Z2 अलग ले लेना, देखना तुम लोग वो सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। तो वो कंडीशन भी हम लोग को फुलफिल करना होता है, इसी के लिए हम लोग आधा आधा बांट देते हैं। मैं एक्सपेक्ट ये थी ये डाउट तुम लोग से, बट तुम लोग कोई पूछे नहीं। ये y/2 और हम लोग ऐसे पोजीशन पे अभी आ चुके हैं कि हम लोग इसका भी ABCD पैरामीटर लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं। ना हम लोग को कोई डेरिवेशन का जरूरत है, ना हम लोग को कुछ फेजर डायग्राम का जरूरत है। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग के पास कुछ बेसिक्स है। हमारा बेसिक्स कहने का मतलब ट्रिक बोल लो या बेसिक्स बोल लो, ये तो कभी बदलेगा नहीं। ये जेड है, इसका ABCD पैरामीटर क्या होता है, 1Z01। अगर यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड है, Z/2 है तो Z/2 है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये y है, इसका ABCD क्या हो जाएगा, 10y1। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लेंगे, यहाँ पे y/2 है तो यहाँ पे y/2। और हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ABC अगर है तो हम लोग को इस डायरेक्शन में जाना है। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको C के साथ करेंगे, अदरवाइज फिर हमारा आंसर गलत आएगा। जो इस मेथड को देखो, फाइनल आंसर मैटर करता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन हम तुम लोग को चैप्टर 1 के बाद देंगे, उसमें हम वहां पे ये भी बोलेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर्स भी डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम में तुम लोग फाइनल एक्सप्रेशन को जरूर याद रखना। फाइनल एक्सप्रेशन को इस ट्रिक से याद रख लेना कि जेड ऐसा रहे तो ये होता है, वाई रहे तो ये होता है, ABC करना है हम लोग को। पहले AB मल्टीप्लाई करेंगे फिर C करेंगे। फाइनल एक्सप्रेशन तो इसका भी तुम लोग को करेक्ट आएगा, इसका भी करेक्ट आएगा, इसका भी करेक्ट आएगा, ठीक है।
अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो 2 मिनट हम लोग डाउट देखो। नहीं रिसीविंग हम लोग अब तीनों का नाम देते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है और सेकंड वाला थर्ड वाला, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है टी जैसा है, टी नेटवर्क ये क्लियरली दिखाई दे रहा है पाई जैसा है, पाई नेटवर्क। सेंडिंग होगा सर। ये कैसा है? तो सर ये तो Receiving end network. कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर कैसा है। तो सर कैपेसिटर रिसीविंग एंड साइड में, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है, तो चलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं सेंडिंग एंड सॉरी रिसीविंग एंड कंडेंसर। इसी के लिए इसका नाम पड़ता है रिसीविंग एंड कंडेंसर नेटवर्क। बस। और एक कंडीशन क्या बनता है सर, रिसीविंग एंड हो सकता है तो सर सेंडिंग एंड क्यों नहीं होगा? चलो हम लोग सेंडिंग एंड भी कर लेंगे। सेंडिंग एंड में दिक्कत क्या आ रहा था, इस साइड रखने से हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, कैपेसिटर का इफेक्ट आ गया अंडर लाइटली लोडेड कंडीशन या फिर नो लोड में क्या होगा, फेरेंटी इफेक्ट आएगा फेरेंटी इफेक्ट। और फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, तो ये होता है रिसीविंग एंड ज्यादा मिलने लगता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, उसको हम लोग बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। अगर हम लोग सेंडिंग एंड साइड में रख लेंगे तो ऐसा कोई केस ही जनरेट नहीं होता है कि VR इज ग्रेटर देन VS हो जाए अंडर नो लोड कंडीशन में भी। इसी के लिए हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट तो जरूरी है ना अंडर नो लोड कंडीशन। हम लोग ये इसमें भी प्रूफ करेंगे, इसमें भी प्रूफ करेंगे, इसमें भी प्रूफ करेंगे, तब तो बोलेंगे नहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का यही पॉसिबल मॉडल है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ सब चीज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक एक करके फेजर डायग्राम। तुम लोग ये वाला जो ट्रिक बताया गया है, इससे सारे के पैरामीटर्स अपने कॉपी में फेजर डायग्राम के साथ साथ थोड़ा सा जगह छोड़ देना, लिखते जाना। फिर जैसे ही ये क्लास खत्म होगा, आज कितना 20 मिनट टाइम लग जाएगा, ठीक है हम लोग कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला सेंडिंग एंड या रिसीविंग एंड, रिसीविंग कंडेंसर नेटवर्क। इसका अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो फेजर डायग्राम का सिंपल सा रूल तुम लोग को पता होना चाहिए, और वो रूल क्या है, प्योर रेजिस्टेंस का क्या होता है, वोल्टेज करंट। प्योर इंडक्टर का क्या होता है, प्योर कैपेसिटर का क्या होता है, RL का कैसा होता है, RC का कैसा होता है। बस अगर इतना नॉलेज किसी को है तो फिर फेजर डायग्राम में उसको तो कभी दिक्कत होगा नहीं। और जो हम तुम लोग को एक बेसिक सा बताए हैं, ये प्लस बना देना ऐसा, नीचे यहाँ पे साइन, इधर कॉस, इधर ये कॉस हो गया तो इसका जस्ट उल्टा माइनस कॉस, ये साइन हो गया तो इसका जस्ट उल्टा माइनस साइन। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस, प्लस का मतलब लीड। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लैग। अगर इतना किसी को याद है, प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, RL RC, इतना अगर ध्यान में है तो फेजर डायग्राम में कभी दिक्कत नहीं होगा। बस तुम लोग देख करके बता सकते हो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। हालांकि फेजर डायग्राम में तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के टर्म में भी दिया रहे तो ये हम लोग को इतना हेल्प करेगा कि हम लोग बता सकते हैं कौन किससे लीड कर रहा है कौन किससे लैग कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले कैसा होता है सर्किट, ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस साइड से क्या सेंड कर रहे हैं हम लोग, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, रिसीविंग एंड करंट। इसी में क्या लगा हुआ है, लोड। और लोड कैसा होता है, इंडक्टिव नेचर का लोड होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब कैपेसिटर में भी तो कुछ करंट जाएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं IC। ठीक है, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, Receiving end. क्या बन रहा है, चलो ठीक है चश्मा पहना दिए। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, VR पता है, IR पता है हम लोग को, प्लस माइनस PR। अब हम इसका सिंपली फेजर डायग्राम बना रहे हैं। आज का फेजर डायग्राम थोड़ा स्पीड बनाएंगे
क्योंकि लास्ट क्लास का फेजर डायग्राम पे काफी टाइम दिया गया था, तुम लोग को ये समझ आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग एक रेफरेंस बना लेंगे। ये हो गया हमारा रेफरेंस। क्या चीज को रेफरेंस हम लोग मान लेते हैं? या तो वोल्टेज को मान लो या तो करंट को मान लो। पहले हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं वोल्टेज को हम रेफरेंस मान रहे हैं। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं हम लोग सिर्फ उसका बात करेंगे पहले। ठीक है, फिर इसका करंट क्या होगा? तो लोड लैगिंग है, इसी के लिए करंट इसका क्या होगा? तो लैगिंग होगा। ये यहाँ पे करंट है। अब ये करंट क्या लिखेंगे हम लोग? आई आर लिखेंगे, आईसी लिखेंगे, आईएस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? सर सबको बोल रहे हैं आई आर, सबको ये मान रहे हैं इसका हम लोग आई आर नाम लिखेंगे। अरे हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे करंट क्या है? आई आर है ना। आईएस कहाँ? वो तो बहुत दूर में है। ठीक है, अब देखो पूरा सर सिंपल वही सा तो बात है। क्या बोल रहे हो? नहीं ठीक है सर, ठीक है। चीज हम गलती लोग की जहाँ पे खड़े हैं वो जो पता है पहले हम लोग उसको बना लेंगे, वी आर और आई आर। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग को यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है? आई आर और आई सी। जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तब हम लोग को मिलेगा क्या? आई एस। आईएस। अब ये बताओ, अगर ये वोल्टेज है हमारा, यहाँ पे ट्विस्ट है। ठीक है, देखो ये हमारा वोल्टेज है, तो कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर हो गया। करंट ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा? ऊपर मिलेगा। सर करंट ऊपर मिलेगा। करंट ऊपर मिलेगा, यहाँ पे बना लिए करंट। ये क्या करंट है? तो सर ये हमारा आईसी करंट है। क्या करंट वोल्टेज में ऐड हो सकता है? तो देखो आई एस फेजर में, आई आर प्लस आईसी फेजर में, आई तो आई के साथ ऐड होगा ना। तो सर ये आईसी यस को सर। आप वहां पे ले जाइए जहां पे आई आर है। इसी के लिए इसको हम यहाँ से उठा लिए और ये अपने जगह पे यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसका वैल्यू को हम छोटा कर दे रहे हैं सो दैट हम लोग क्लियर हुआ यहाँ पे आईसी क्यों आया। किसी को हाँ कोई सर। डाउट है तो तुरंत फटाफट पूछ लो। क्योंकि हम लोग आईएस को तो देखो सिंपल सा बात है, करंट को हम लोग करंट में ऐड करेंगे ना, वोल्टेज में कैसे ऐड कर सकते हैं? इसी के लिए जो वहां पे था उसको हम लोग सिंपली उठा करके यहाँ पे ले आए। अब ये आई आर है, ये आईसी है, दोनों का रिजल्टेंट जब हम लोग निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा ना आईएस। आईएस। बिल्कुल। तो अब हमारा कौन सा कलर है? ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो गया बताओ? आईएस। आईएस। ये हमारा हो गया आई एस। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, मतलब आई एस अब हम लोग को मिल गया और हम लोग कैपेसिटेंस को वाला एक बार बताइए ना, कट गया था। कैपेसिटेंस वाला एक बार फिर बताएं। ठीक है, हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक बार फिर से सारा चीज स्टार्टिंग से ही बता देंगे। ठीक है, देखो फॉर द टाइमिंग तुम लोग ये समझ लो कि हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस वी आर मिल गया हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग आई एस तक पहुंच गए। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एक्सएल है। फिर तो ये हमारा हो गया उसके जैसा ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जैसा। अरे बोलो। हाँ सर। ये इसी डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगा आई एस इंटू आर। यहाँ पे आई आर इंटू आर नहीं होगा, क्या होगा? आईएस इंटू आर। आई एस इंटू आर हो जाएगा, और इसी से हम लोग का ये 90 डिग्री उठेगा, और ये क्या हो जाएगा? बोलो। आई एस इंटू एक्स या फिर जे आई एस इंटू एक्स। और फाइनली जो हम लोग को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ये मिलेगा क्या? ये मिलेगा हम लोग को वी एस। किसी को यहाँ से अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? आई एस इंटू जेड भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई एस क्यों आया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आई सी क्यों आया वो इंपॉर्टेंट है। हम एक बार फिर से समझाते हैं। सारा चीज को हम यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके।
अगर किसी का छूट भी गया है तो वो दोबारा देखेंगे, जिसको समझ आ गया है उसके लिए तो रिवीजन ही हो जाएगा। ये हो गया पूरा डिलीट। जिसका भी छूट गया है अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, फिर हम लोग फाई आर फाई एस निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जहां पे हैं वहां पे हम लोग रेफरेंस बना लेंगे। हम लोग रेफरेंस यहाँ पे बना लिए वी आर को। ये हमारा कैसा है, ये हमारा वी आर है। यहाँ पे कुछ करंट है आई आर, हम लोग जहाँ पे हैं उसी का हम लोग बना सकते हैं ना फेजर। बाकी तो हम लोग देखेंगे, अच्छा आईसी है, कैपेसिटर है, चलो लीड लैग करता है, उसके बेसिस पे हम लोग सोचेंगे। यहाँ आई आर है, लोड कैसा है, लैगिंग है। लैगिंग लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करंट को ऊपर दिखाएंगे या फिर नीचे दिखाएंगे? तो सर लैगिंग नीचे। हम लोग यहाँ पे नीचे दिखाएंगे करंट को, नीचे यहाँ पे हम लोग आई आर दिखाएं। अब हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज हम लोग को पता है तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हैं तो कैपेसिटर का करंट लीड करता है या लैग करता है। अगर वोल्टेज पता है तो प्योर कैपेसिटर का लीड करता है। वोल्टेज करंट वोल्टेज से लीड करता है, वो भी 90 डिग्री। ये मतलब देखो यहाँ पे इसको उठा करके किधर भी कर लो, फेजर कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा ठीक है, इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। मतलब बस हम लोग को ये देखना है कि 90 डिग्री का बनना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो रहेगा इसी ओरिएंटेशन में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बना दिए, इसका थोड़ा सा हाइट छोटा कर देते हैं, लीकेज करंट है ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आईसी है। हम लोग को क्या पता है, अगर इस नोड में हम लोग नोड इक्वेशन लगाएंगे तो आई एस इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई सी होगा। आई आर हम लोग के पास है, अगर हम लोग इसमें आईसी जोड़ देंगे तो हम लोग को आई एस मिल जाएगा। हम लोग वी आर में तो आईसी को जोड़ नहीं सकते हैं, इसी के लिए हम लोग इसको उठाएं और अपने जगह पे ले गए, तो यहाँ पे हम लोग ले गए। फाइनली इसको जोड़ लिए तो क्या मिला, तो हम लोग को एक रिजल्टेंट मिला। yes. और उस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, उस रिजल्टेंट का वैल्यू होगा हमारा आई एस। yes. एक बार हमारा आई एस आ गया, आई एस का वैल्यू पता चल गया, वी आर हम लोग को पता है, तो फिर ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह हो गया। तो सिंपल है, अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह हुआ, फटाफट सारा इक्वेशन लगाते हैं अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जैसा। वो तो हमारे लिए नया नहीं है ना, वो तो हम लोग काफी कुछ उसमें जानते हैं। ये हो गया आई एस इंटू आर, फिर हम लोग का ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो करके आई एस जे आई एस इंटू एक्स, और फिर फाइनली हम लोग को रिजल्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा VS। VS। ठीक है, हाँ किसी किसी बुक में होता है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट दिखा देता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, आई एस ठीक है। अब देखो सेंडिंग एंड में, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर चाहिए, किसका किसका एंगल लेंगे, सॉरी रिसीविंग एंड में हम लोग है वी आर और आई आर का। ये जो एंगल है ब्लैक वाला, ये क्या एंगल बताएगा, वी आर और आई आर का भी फाई आर। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? फाई आर बनाएगा। ट्रायंगल लॉ से मतलब कि क्या है? नहीं ट्रायंगल लो से नहीं, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। हाँ ट्रायंगल लो बोल लो, पैरेललोग्राम लो बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसका हम लोग को सिंपली ये दो वेक्टर पता है, दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। ओके सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर आईसी को नीचे क्यों लाया है? क्योंकि आई आर से ऐड हो रहा है ना। देखो ये इक्वेशन जो बोल रहा है हमारा आई आर प्लस आई सी होना चाहिए, और फेजर का एडिशन मतलब जहां पे, जैसे देखो ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, अगर यहाँ पे केवीएल लगाओगे तुम लोग तो क्या दिखेगा, वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस आई आर इंटू आई एस होगा यहाँ पे, आई एस इंटू आर प्लस जे आई एस इंटू एक्स। वी आर जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे से आई एस इंटू आर स्टार्ट होगा, आई एस इंटू आर जहां पे खत्म हो रहा है वहां फिर से जे आई एस इंटू एक्स स्टार्ट होगा। उसी तरीके से आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर जहां पे खत्म होगा वहां पे से आई सी स्टार्ट होना चाहिए। इसी के लिए आई सी को हम लोग अपना
सुइटेबल जहाँ पे वो मतलब रहने से ऐड होगा वहां पे हम लोग लेकर के गए। ठीक है, ओके सर। अब देखो ये हम लोग का हो गया फाई आर। अब हम लोग क्या देखेंगे, फाई एस। फाई एस किसके किसके बीच में बनेगा, VS and IS. एस और आई एस। तो ये BS रेड IS वाला, के बीच में। रेड वाला क्या हो जाएगा, फाई एस। इसको हम लोग नाम देंगे स्टैंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खैर रिसीविंग एंड का तो सारा चीज पता ही होता है, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल। हाँ, इसमें ये सब हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग जान करके छोड़ देते हैं। अब इसमें अगर कोई पूछेगा आई आर क्या है तो क्या बताओगे, वो करंट जो लोड से जा रहा है। आईसी क्या है पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, लीकेज करंट। लीकेज करंट। लीकेज करंट बोल सकते हैं या चार्जिंग करंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, जो मेन करंट के अलावा होगा वो। ठीक है, या फिर बोल सकते हो करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटेंस, ये भी तुम लोग नाम दे सकते हैं। सर ठीक है, IS और IS इंटू आर में कौन बड़ा या छोटा हो, कुछ बोल सकते हैं क्या? ये कैसा सवाल है, 1 और 2 में, 1 सर मैग्नीट्यूड वन वाइज इंटू टू मतलब में, एरो का लेंथ सेम बनेंगे या छोटा बड़ा, ये पता। ऑब्वियस सा बात है, वोल्टेज बड़ा होगा ना, आई एस इंटू आर बड़ा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर करंट 1 है और रेजिस्टेंस अगर 2 भी है तो 1 इंटू टू क्या होगा, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के वैल्यू पे। अगर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है तो आई एस से बड़ा बनेगा, लेकिन हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, वैसे तुम्हारा डाउट बहुत अच्छा था, क्योंकि वेक्टर जो फेजर होता है वो उसका जो जितना लंबा होता है उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। जैसे इस फिगर को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वीएस लीड करता है वीआर से, या फिर वीएस बड़ा होता है वीआर से, ये हम लोग इस फिगर को देख करके बता सकते हैं। ठीक है, फेजर का वो एडवांटेज भी है। ये हमारा हो गया रिसीविंग एंड कंडेंसर नेटवर्क। सर ठीक है, रेफरेंस वीएस वीआर को ही ले सकते हैं सर। किसी को भी ले सकते हो रेफरेंस, वीआर को लेना इजी होता है इसी के लिए वीआर को लेते हैं। बाकी आईआर को लोगे तो क्या हो जाएगा वो हम दिखा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बनना तो यही है ना। ये हो गया हमारा कॉपी। और देखो मतलब ऐसा नहीं है किसी को मतलब वीएस को लेंगे सर, वीएस तो हमारे पास है ही नहीं ना। हम लोग के पास या तो वीआर है या फिर आईआर है। आईआर को लोगे तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आईआर, ऐसा। तो जो कि हम लोग को काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, ये बनाना तो बहुत टफ है ना, वो तो दिख रहा है मतलब ऐसा। बस रेफरेंस बदलने से सिर्फ उसका ट्विस्टिंग हो जाता है, मतलब 90 डिग्री या तो वो शिफ्ट कर जाएगा क्लॉकवाइज या फिर शिफ्ट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अरे इससे पहले जो था उससे एंटी ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी मूव हुआ एंटी ना। सर, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग ये Anti-clockwise. करंट को लेकर के बनाते रेफरेंस और हम लोग को वोल्टेज रेफरेंस चाहिए तो हम लोग इसको सिंपली क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर देते इस टाइप से। तो ये बन गया हमारा वोल्टेज रेफरेंस। बाकी फेजर डायग्राम तो सेम ही रहेगा ना। तो ये है, किसी को भी लेकर जो इजी पड़ता है उसको हम लोग लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नेटवर्क का। दूसरा नेटवर्क क्या है हमारा, नॉमिनल। नॉमिनल टी से पहले नॉमिनल पाई पढ़ लेते हैं, नॉमिनल पाई ज्यादा इजी है। नॉमिनल पाई नेटवर्क, सबसे पहले पाई नेटवर्क बना लेते हैं। रेजिस्टेंस ये हो गया। अब देखो नेमिंग कर देते हैं फटाफट, प्लस माइनस। अच्छा क्लास को तुम लोग एंजॉय कर रहे हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सर बहुत अजीब पढ़ा रहे हैं आप। अगर समझ नहीं आएगा बोलोगे हम उसी जगह रुक जाएंगे, और अगर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो तो फिर मतलब उसका कोई रोक नहीं है कि मतलब कितना तुम लोग एंजॉय कर सकते हो तुम लोग को भी पता नहीं चलेगा। IC1 IC2 वहां पे एक नोड बन रहा था, यहाँ पे 2 नोड बन रहा है। ठीक है, बस वही डिफरेंस है, बाकी हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दे रहे हैं।
चलो ये हमारा लोड है। लोड कैसा होता है? तो लैगिंग होता है। यहाँ पे दो नोड बन रहा है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। इसका नाम हम लोग नोड 1 दे देते हैं, इसका नाम हम लोग नोड 2 दे देते हैं। दोनों नोड में KCL इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, कुछ भी हम लोग नाम दे देते हैं। IR हो गया, S हो गया, C हो गया, IL नाम दे दे। क्या बुक में क्या दिया हुआ है? टर्मिनल पाई में बुक में IL ही दिया हुआ है। चलो ठीक है, इंडक्टर। अब हम लोग को सारा जगह मिल गया। अब हम लोग नोड इक्वेशन लिखेंगे। नोड इक्वेशन एट नोड 1 क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे IL इज इक्वल्स टू IR प्लस IC2 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो IS इज इक्वल्स टू IL प्लस IC1। बस वहां पे हम लोग जो एक बार कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग को 2 बार करना है। हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग हैं हमेशा रिसीविंग एंड पे। चश्मा पहना देते हैं। चलो अब देखो, ये हमारा फेजर डायग्राम स्टार्ट करते। क्या फेजर डायग्राम तुम लोग को टफ लग रहा है किसी को भी? नो सर। देखो ये हो गया हमारा VR। देखो नॉर्मली हर जगह तुम लोग ट्राई करना VR को ही रेफरेंस लेकर के बनाने का। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोग VR को लेकर के बनाए थे और उसको हम लोग रोटेट कर दिए थे IR को। रोटेट करना मेरे लिए आसान है, यहाँ पे डिजिटली सब कुछ हो रहा है इसी के लिए। कॉपी में रोटेट करना बहुत टफ हो जाता है, तो तुम लोग थोड़ा सा इमेजिनरी में जाना स्टार्ट करो कि रोटेट मतलब सारा चीज को 90 डिग्री हम ऊपर घुमा रहे हैं तो कैसा होगा। ये सब तुम लोग ट्राई करो विजुअलाइज करने का, ठीक है? अदरवाइज हम तो यहाँ पे घुमा करके कुछ भी दिखा दे रहे हैं ना। यहाँ देखो ये ऐसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे VR आ गया। VR आया, उसके बाद बताओ लोड करेंट है। लोड करेंट कहाँ पे बनेगा? लैगिंग होगा या लीडिंग होगा? ऊपर साइड बनेगा या नीचे साइड? तो नीचे होगा। यहाँ पे मतलब कहीं पे थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बने हमारा। ये हो गया हमारा IR। अब उससे जस्ट पहले कहानी जैसा हम लोग एंड कंडेंसर में देखे थे उसी तरीके का सेम कहानी यहाँ पे बन रहा है कुछ, क्योंकि नोड 1 वैसा ही है। यहाँ से कैपेसिटर करंट ऊपर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये क्या IC2 हो जाएगा, सॉरी। अब ये IC2 को सिंपली हम लोग उठा करके कहाँ ले जाएंगे? तो यहाँ पे, क्योंकि ये IR में ऐड होगा तब जा करके हम लोग को क्या मिलेगा? IL। कलर कौन सा ले? तब हम लोग को यहाँ से मिलेगा IL, ठीक है? ये हमारा हो गया IL। दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन में? यस सर। मतलब इसका काम हो गया हमारा। अब हम लोग नोड 2 में जाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो जब तक देखो IL मिल गया, अब हमारा काम IL से ही है। सारा जगह हमारा काम IL, क्योंकि रेजिस्टेंस का ड्रॉप और इंडक्टर का ड्रॉप हम लोग को देखना रहता है। IL यहाँ पे मिल गया है। इसी डायरेक्शन में यहाँ पे पैरेलल लाइंस, पैरेलल ही है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? IL इंटू R, क्योंकि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है और एक्सेल में जो करंट जा रहा है उसी का ड्रॉप मिलेगा हम लोग को। पैरेलल तो है ना, हमको डाउट लग रहा है। हाँ बिल्कुल पैरेलल है। चलो उसके बाद रिएक्टेंस ड्रॉप इससे देखो यहाँ पे ये जो है ज्यादा ऊंचा होना चाहिए था यहाँ तक, ठीक है? ये हो गया क्या? J इंटू IL इंटू X, ठीक है? अगर यहां से हम लोग देखो VS यहाँ पे है, इसको तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, प्लस माइनस VS। और VR यहाँ पे है, इसको तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं VR। फिर ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जैसा हो गया। VS पता है,
आर का ड्रॉप पता है, एल का ड्रॉप पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं वीएस बना सकते हैं। क्लियर होता जा रहा है ना तुम लोग को? यस सर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये वीएस। अब देखो, अब हम लोग इसमें पावर फैक्टर एंगल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखो वी आर है, आई आर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? फाइव आर। फाइव आर। अब बताओ सेंडिंग एंड साइड का पावर फैक्टर निकालना है। वीएस तो है हमारे पास, क्या आईएस है? नहीं। आईएस नहीं है, तो अब फेजर डायग्राम में हम लोग को आईएस को लाना पड़ेगा। आईएस को कैसे लाएंगे? तो आईएस को लाएंगे नोड 2 के इक्वेशन से। तो हम लोग को क्या पता है? आईएल पता है, हम लोग उसमें IC1 ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या? आईएस। तो हमारा जो रेफरेंस है, IL ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, छोटा सा ही लेते हैं, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा। ये हो जाएगा हमारा IC1। अब हम लोग सिंपली इसको यहाँ से उठाएंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग? IL के साथ। आईएल के पास। IL जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे, इसी के लिए यहाँ पे IC1 आ जाता है। और फाइनली हम लोग को यहाँ पे मिलेगा ये ऑरेंज वाला क्या? IS। सर IC1 को सर VS से देखेंगे या VR से देखेंगे, समझ नहीं आ रहा। VR से ही देखेंगे हम लोग, क्योंकि देखो जैसे हम लोग यहाँ पे बात की, हम लोग रेफरेंस किसको माने? हम लोग हमेशा रेफरेंस से देखेंगे। ठीक है, यस ये क्लियर है? अब देखो, क्योंकि वो देखो हमारा ये हो जाता है प्योर कैपेसिटर, और रेफरेंस हम लोग वोल्टेज को लिए हैं, वोल्टेज और कैपेसिटर का सिंपली हम लोग रिलेशन देखेंगे। हालांकि अगर जो तुम बोल रहे हो डाउट, तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पे वो होना चाहिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, सॉरी, इससे 90 डिग्री बनना चाहिए ऊपर, ऐसे ही होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए। अगर उससे भी अगर करोगे एक मिनट तुमको शो कर देते हैं, अगर उससे भी करोगे यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जिस चीज को रेफरेंस माने हैं, हम लोग उसमें ज्यादा कैलकुलेट, क्योंकि देखो नॉट टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। देख पा रहे हो क्या डिफरेंस आ रहा है? वहां से भी 90 बना रहे हैं तो यस सर। इसी के लिए हम लोग PR से लेते हैं। बहुत अच्छा डाउट था तुम्हारा, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे VS मिल गया, IS मिल गया, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? IS। पावर फैक्टर एंगल। ये हमारा हो गया नॉमिनल पाई का नेटवर्क। हाँ, यहाँ पे ये भी बना देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? पता नहीं इसको बनाते क्यों है, हमको आज तक समझ नहीं आया। बस ऐसे ही खाना पूर्ति करने के लिए लिख देते हैं कि हाँ इज्जत देते हैं हम लोग, बस IL × Z। बाकी इसका तो काम है नहीं, हम लोग तो डायरेक्टली इसी से निकालते हैं ना हमेशा। अब हम लोग तीसरा में जाते हैं। देखो हम तुम लोग को फिर से बोले हैं क्लास के पहले ही, ये नॉमिनल पाई खत्म हो रहा है, जगह बचा लेना थोड़ा सा, और ये वाले फॉर्मूला से मतलब डेराइव भी कर लेना कि एंड C का क्या होता है, मतलब फिर पाई का क्या होता है और T का क्या होता है, सो दैट कि तुम लोग का सारा चीज एक जगह रहे। ये नहीं कि ABCD मॉडल के लिए 4 पन्ना पलट रहे हैं, फेजर डायग्राम के लिए और पलट रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, एक ही जगह रहे, शॉर्ट नोट्स टाइप से रहेगा, याद करने में आसानी होगा। बाकी हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे नहीं, हम तुम लोग को बता देंगे कि वहां पे कहाँ पे तुम लोग को समझना है, कहाँ पे फोकस करना है, वो तुम लोग को हम उस PDF में ही बता देंगे। ठीक है, थर्ड, या फिर तुम लोग चाहते हो डेरिवेशन हम क्लास में करें? नो सर। जैसा तुम लोग बोलोगे। ये हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल T नेटवर्क, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका फेजर डायग्राम हम लोग को समझने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। अगर ये कंप्लीट नहीं होगा कल कर लेंगे, उतना क्या है, हालांकि उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है।
हम थोड़ा सा छोटा, मेरे से छोटा फिगर बन ही नहीं रहा है, फिगर बड़ा बन जाता है। ये टी नेटवर्क है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हमारा यहाँ पे क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और इधर कहीं पे लोड कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ये R/2 XL/2, क्योंकि रिएक्टेंस भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे R/2 XL/2, यहाँ पे ये हो जाता है C से जो करंट जाता है इसको हम लोग बोलते हैं IC, और यहाँ पे नोड बन रहा है। इधर तो ये जा रहा है क्या, तो IR, इधर जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, IS। yes, देख पा रहे हो हम लोग कहाँ पे हैं, रिसीविंग एंड साइड। हम लोग हैं रिसीविंग एंड साइड में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अपना रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे बना लिए, ये हो गया हमारा VR, ठीक है। VR बना लिए। लोड करंट कैसा होगा, लैगिंग होगा लीडिंग होगा, तो लोड करंट सर लैगिंग होगा, लैगिंग। ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया IR। अब ये सिंपल सा तुम लोग को, अच्छा चलो यहाँ पे का वोल्टेज को मान लो नाम दे देते हैं हम लोग V। हम लोग को VS अभी नहीं चाहिए, पहले हम लोग को V चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या शॉर्ट ट्रांसमिशन टाइप से दिखाई दे रहा है, यहाँ का V और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का VS दोनों एक जैसा है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या था, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, यहाँ पे रिसीविंग एंड, यहाँ पे सेंडिंग एंड, ऐसे ही था ना। यस। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं V, इसको हम नाम दे रहे हैं V, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V है। ऐसे ही होता है ना, अगर मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस है और नीचे हम ग्राउंड कर दे रहे हैं और ये प्लस माइनस था V, तो ये चला जाता है नोड पॉइंट में, ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यस यस सर। इसी के लिए यहाँ पे V मतलब VS क्या हो गया, V हो गया, मतलब क्या ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह है। सारा चीज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जैसा होगा ना। sir, V निकालने के लिए अभी हम लोग VS नहीं पहुंच रहे हैं, V निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा IR इंटू, बताओ इसका इक्वेशन तुम लोग बताओगे, IR इंटू R/2। R/2, ये इंपॉर्टेंट था। फिर इससे 90 डिग्री लीड करेगा, और ये क्या होगा हमारा, बोलो, IR into JXL/2। IR इंटू JXL/2। बहुत कम कोई बोल रहे हैं, मतलब पल्ले पड़ रहा है तुम लोग को, या फिर बस ऐसे ही बात कर ले रहे हैं। अब देखो ये VR था, IR इंटू R/2 प्लस IR इंटू JX/2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो हम लोग को VS मिल जा रहा था, बट क्या यहाँ पे VS मिलेगा, V मिलेगा हम लोग को यहाँ। मिलेगा ना, V यहाँ पे हम लोग को V मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह कम है इसी के लिए हम स्पेसर को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये V मिल गया। अब यहाँ पे नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, नोड का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, एट नोड क्या हो जाएगा बताओ, IS इज इक्वल्स टू IR प्लस IR plus IR plus IC IC। तो IC। अब V से हम लोग को नॉर्मली निकालना चाहिए, बट हम लोग VR से निकालेंगे क्योंकि बहुत कम डिफरेंस आएगा, तो हम लोग का जो कॉम्प्लेक्सिटी ना आए इसी के लिए हम लोग VR से ही रेफरेंस मान लेते हैं। तो हम लोग VR को रेफरेंस मानेंगे तो IC कैसा आना चाहिए, लीडिंग आना चाहिए, yes sir, यहाँ पे ये हो गया हमारा IC, ऐसे ही होगा। और ये कहाँ पे ऐड होना चाहिए, IR में,
इसी के लिए हम लोग सिंपली इसको फेजर में कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी हम लोग ले जा सकते हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ ले गए, ठीक है। अब देखो IR प्लस IC क्या हो जाएगा? यस IS. IS को भी हम रेड से ही कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा क्या। कौन सा कलर में? ब्लैक, ब्लैक नहीं, ग्रे कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा जो आया इसको हम सबसे पहले तो कॉपी भी कर लेंगे। सबको समझ आ रहा है ना ये कैसे आ रहा है? ये हमारा जो ग्रे कलर का आया है ये क्या आया है? IS आया है। सिंपली हम इसको उठाएंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके कहाँ पे ले जाएंगे? तो V प्लस यहाँ पे ले जाएंगे। समझ पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि V प्लस ये ड्रॉप करेंगे तब तो हम लोग VS पास पहुंचेंगे ना। अब Yes. देखो अब ये सिंपली क्या हो गया फिर से यहाँ पे, अब ये जो है ये हमारा हो गया यहाँ पे V और यहाँ पे VS, सेम सर्किट फिर से बन गया। पहले का सर्किट क्या था? पहले यहाँ पे VR था, यहाँ पे V था। पहले का सर्किट कुछ ऐसा था, ये प्लस माइनस VR था, ये प्लस माइनस V था। ये भी एक तरह का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है और ये भी एक तरह का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। दोनों का फेजर डायग्राम को जोड़ देना है तब जाकर के बनेगा नॉमिनल T मेथड का। यस सर समझ आ रहा है तुम लोग को? यस सर। Yes. अब बताओ इसका नाम क्या देंगे, वो जल्दी से बताओ। IS into R/2। IS इंटू R/2 सबके अकॉर्डिंग वही होगा। यस सर। इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री पे। अदरवाइज अच्छे से बनाने के लिए हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और उसी के साइज का यहाँ पे बना लेंगे। ये ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे। उसका क्या इक्वेशन होगा? IS into IS XL by 2। JXL/2। सबको समझ आया यहाँ तक? अब एक बार V यस सर। प्लस IS R/2 प्लस IS JXL/2 कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा यस VS। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा VS। बाकी दिखाने के लिए यहाँ पे दो जगह बना लो, ये एक हो गया और ये दो हो गया। इम्पिडेंस ट्रायंगल बन जाता है, बस इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बना देते हैं बस इसको, ठीक है। इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग बताओ? IR इंटू 2 और इसका नाम दे देंगे हम लोग IS Z/2। Z। क्यों ऐसा नाम पड़ रहा है, क्या हो रहा है, सब तुम लोग को समझ पा रहे हो? अब बस हम लोग थोड़ा सा पावर फैक्टर एंगल देख लेते हैं। यस सेंडिंग एंड साइड में किसके किसके बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंडिंग एंड पावर फैक्टर? VS और IS। रिसीविंग VS एंड और साइड में VR और IR। सबसे पहले VR मतलब ब्लैक वाला, IR। तो ये दोनों जो बनाएगा ये एंगल को बोलेंगे हम लोग IR। और सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को जो उसके बीच का एंगल जो बनेगा वो हमारा बनेगा क्या? तो Fire. IS। ये IS। तो ये था हमारा फेजर डायग्राम। नॉमिनल T नेटवर्क का यहाँ पे है, नॉमिनल पाई का यहाँ पे है और एंड C का यहाँ पे है। कहने का मतलब देखो तीनों में हेल्प कौन किया? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किया ना। शॉर्ट ट्रांसमिशन Yes. अगर नहीं आता हम लोग को तो क्या हम लोग इतना इजीली बना पाते क्या कि सर ये तो सर अजीब दिख रहा है, मतलब सर फेजर डायग्राम V के ऊपर और VS चला गया, ऐसा लगता। बट सिंपल है ना, यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए इसको दो भाग में। पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 ये था। उसी तरीके से यहाँ पे फेजर डायग्राम में अगर करना चाहो तो ये यहाँ तक ये हो गया पार्ट 1
और फिर यहाँ ऊपर चले जाओ, ये हो गया पार्ट 2। हालांकि ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है फेजर डायग्राम, इसी के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा ना। ठीक है, ये था हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। बस इतना करना है तुम लोग को, नॉमिनल टी का डेराइव करना है। हालांकि डेरिवेशन बहुत लंबा है, हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर तुम लोग को पूरा नॉमिनल टी नेटवर्क एक्सप्लेन करने आ जाए तो सिंपली नॉमिनल टी नेटवर्क में क्या होता है वो लिखना, सर्किट डायग्राम में कैसा बनता है वो लिखना, उसका फेजर डायग्राम बनाना, Vs, Is, Vr, Ir, R/2, X/2, C क्या होता है ये लिखना। फिर हम लोग लिखेंगे R/2 क्यों होता है वो लिखेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन को अचीव करने के लिए हम लोग R/2 निकालेंगे। तुम लोग देख पाओगे, चाहे फिर वो नॉमिनल टी हो, चाहे फिर वो नॉमिनल पाई हो, तुम लोग देख पाओगे A इज इक्वल्स टू D होता है। और इसी कंडीशन को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या 2 पोर्ट नेटवर्क जब हम लोग पढ़े थे, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन। सिमेट्रिक। पढ़े थे। सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या है, कोई अगर यहाँ पे खड़ा होकर के देख रहा हो तो बीच में, जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक होता है, मतलब एक साइड जितना है लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही है। हाँ, ये मत बोल देना कि अब सर दिल तो हमारा एक ही साइड में है, दोनों साइड में नहीं है, वो सब ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, हाथ पैर इस सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब समझ पाए, इसी के लिए हम लोग R/2 और x मतलब XL/2 कर देते हैं। x/2 ही लिखेंगे, इस पे XL लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes. अब देखो, Yes, sir. अब हमारा बच गया क्या, तो अब हम लोग का बच गया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आ जाता है हाइपरबोलिक टर्म। हाइपरबोलिक कहने का मतलब क्या है, साइन h cos h, जो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, h कहाँ पे है, Gamma L. गामा तो खैर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो सब है, अलग चीज है। साइन h कैलकुलेटर में है नहीं क्या, शायद नहीं है, देखना पड़ेगा, हम तो कभी यूज किए नहीं, और वो कभी यूज होता नहीं है। ठीक है, बीटेक में भी नहीं हुआ, डिप्लोमा में तो खैर सिर्फ एक इक्वेशन है वो हम लिखा देंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस लगा करके लोड करेंगे तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाएगा। बस उतना देर के बाद हम लोग रुक जाएंगे ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि उसके आगे फिर वो होता है रिफ्लेक्ट होना, जैसे वेव, देखो वेव ऐसा उठ करके जाता है ना इस साइड में, फिर वो उधर खत्म होता है, उसके बाद वो उधर से वापस भी तो आता है। इसको बोला जाता है ट्रांसमिटेड वेव, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये सबका इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, e⁻ गामा l माइनस e⁻, बहुत मतलब तरह तरह का इक्वेशन है, तो उतना डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है, कंफ्यूजन और क्रिएट करना नहीं है। सिंपल है, जितना तुम लोग पढ़ रहे हो इतना समझ आ रहा है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, अननेसेसरी का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग का हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग फुल्ली स्टडी कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोजिशन का, फिर हम लोग बात करेंगे सैग एंड टेंशन क्या होता है उसका, फिर हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर का कि कौन कौन सा इंसुलेटर कैसा कैसा होता है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा पर यूनिट देख लेंगे, पर यूनिट का रिएक्टेंस डायग्राम वगैरह देख लेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा चैप्टर 2 का समाप्ति। ठीक है, और 2 क्लास या 3 क्लास हार्ड ली जाएगा, कहने का मतलब आज हमारा हो गया, कल और उसके बाद और 1 क्लास या 2 क्लास, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। और चैप्टर 2 सबसे बड़ा चैप्टर था, एक बार चैप्टर 2 खत्म होगा, चैप्टर 3 बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोग समझना चाहोगे तो बहुत मजा आएगा, और पढ़ना चाहोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग उसको समझना चाहते हो कि तुम लोग इसको फील करते हो। अगर तुम लोग फील करोगे तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, बहुत ईजी लगेगा। बाकी खैर रिकॉर्डिंग स्टॉप।